हजारों वीडियो हमने YouTube पे देख लिया। सब वीडियो में एक ही मुहिम चल रहा है कि अरावली बचाओ। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान वालों आप अरावली बचाओ। दोस्तों सिर्फ राजस्थान वाले ही क्यों, आप क्यों नहीं। दोस्तों अरावली पर्वत 700 से ज्यादा किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी टोटल 1,60,000 पहाड़ियां है। और दोस्तों जो ये नियम लागू किया गया है कि 100 मीटर से कम के पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, तो इस दायरे में सिर्फ 10,148 पहाड़ियां आती है जो 100 मीटर से ज्यादा की है। दोस्तों 1,60,000 पहाड़ियों में सिर्फ 10,148 पहाड़ियां ही है जो 100 मीटर से ज्यादा की है। और दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक की वीडियो अपने स्टेटस पे शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 51 हमें यह अधिकार देता है कि पर्यावरण को बचाना, और अगर कहीं पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो तो उसमें सुधार करवाना आर्टिकल 51 ये हमें अधिकार देता है कि हम इस पे बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अरावली पर्वत कटने के बाद दिल्ली को क्या नुकसान होगा, पूरे उत्तर भारत को क्या नुकसान होगा। दोस्तों दिल्ली में गर्मी, पूरे उत्तर भारत में गर्मी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी जितना आप सोच नहीं सकते हैं। दिल्ली का हवा और भी ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा। अभी का एक हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में वही लोग रह रहे हैं दोस्तों जो गरीब है, जिसके पास पैसा है। दोस्तों वो दिल्ली छोड़ चुके हैं। आपको पता नहीं है कि ये जहरीली हवा, ये प्रदूषित हवा हमारे बच्चों को, फेफड़े को कितना ज्यादा खराब कर रही है। हम तो चलो ठीक है, हम बड़े हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों उन पे कितना ज्यादा ये हवा बुरा असर कर रहा है आपको शायद पता भी नहीं होगा। जितने उद्योगपति लोग हैं, जितने बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, वो सब दिल्ली छोड़ के कोई जाके ऋषिकेश में चला गया है, कोई बेंगलोर शिफ्ट हो गया, लेकिन सारे लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनकी यहाँ मजबूरी है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ 10-12-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। और दोस्तों एक बार अगर ये अरावली पर्वत कट जाती है तो फिर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बिगड़ जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, नीचे स्क्रीन पे जो टेक्स्ट मैंने चला रखा है आप उसमें पढ़िए कि क्या कहती है रिसर्च। दोस्तों अगर एक बार ये अरावली की पर्वत कट गई तो दिल्ली के अंदर इतना धूल भर जाएगा। ये जो अरावली पर्वत है ना दोस्तों, एक दीवार की तरह काम करती है जो रेगिस्तान के धूल को हमारे दिल्ली में आने से रोकती है। लेकिन एक बार अगर ये अरावली की पर्वत कट जाएगी तो पूरी दिल्ली धूलमय हो जाएगी। और उस कंडीशन में न जाने छोटे बच्चों के फेफड़ों पे क्या असर पड़ेगा। और एक चीज बताता हूं दोस्तों, सिर्फ धूल ही नहीं भरेगा, पानी की कमी पड़ जाएगी, पानी की किल्लत पड़ जाएगी। क्योंकि ये अरावली पहाड़ी दोस्तों, जो ऊपर आसमान से जो पानी गिरता है उसको जमीन तक, अंडर वाटर तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन एक बार अगर ये अरावली की पर्वत कट गई दोस्तों तो पानी की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि कौन है ये नियम बनाने वाला कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ियों को हम अरावली पहाड़ी नहीं मानेंगे। दोस्तों क्या दिल्ली में पहले प्रदूषण नहीं था? क्या दोस्तों दिल्ली में पहले सरकार नहीं थी? उन्होंने भी तो प्रदूषण को कंट्रोल कर रखा था। आज दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ गया तो ये कहना कि अरावली की पहाड़ी जिम्मेवारी है। एक और चीज समझिए कि आज चलिए कानून बना है कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ियों को हम पहाड़ी नहीं मानेंगे, इन सारे पहाड़ों को काट दिया जाएगा। चलिए आप चुप रह जाइए, लेकिन याद रखिएगा कुछ दिन बाद फिर एक नया कानून बनेगा कि 100 मीटर से बड़े वाले पहाड़ियों को भी हम पहाड़ी नहीं मानेंगे। फिर एक दायरा तय होगा कि अब हम उसी पहाड़ी को पहाड़ी मानेंगे जो 150 मीटर का पहाड़ी होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी बातें सही लगी हो तो जुड़े रहिए, हमसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और हम इस अरावली पर्वत को नष्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ अरावली को नष्ट करने का नहीं है, सवाल है पूरे जनता को, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने का। कौन होता है डिफिनेशन तय करने वाला कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को हम पहाड़ी नहीं मानेंगे, कल को 200 मीटर को पहाड़ी नहीं मानेगा।